वे सब साहोड़म चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुल्ला श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शेख स्वाट शांति सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की, तीन कमनों करुण राजों की, मनुष्य धर्म सागर जी महाराज की। आज का दिन बड़ा पावन और पवित्र दिन है। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा क्षमा पर ध्यान दिया जाता है। वैसे तो 10 लक्षण पर्व की शुरुआत उत्तम क्षमा धर्म से होती है और क्षमावाणी बचपन से मनाते आ रहे हैं। और इंग्लिश में तो सबसे अच्छी है क्षमावाणी, आई एम सॉरी बोल दो, और किसी को कुछ भी चांटा भी मार दो ना तो आई एम सॉरी बोल दो, बस इतना सरल होता है। लेकिन जैन धर्म में कहा जाता है कि क्षमा सरल नहीं है, क्षमा सबसे कठिन कार्य होता है। क्षमा करना और क्षमा मांगना। जब भी किसी से कोई गलती हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, तो परिवार में, देश में, समाज में क्षमा मांग लेते हैं तो वह व्यक्ति हल्का हो जाता है। सबसे पहले तो हम अपने आचार्य परमेष्ठी परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से क्षमा मांगते हैं। वैसे तो हम प्रतिदिन प्रतिकरण करते हैं तो क्षमा मांगते हैं, और भी जितने मुनिराज हैं जो जहाँ भी विराजमान हैं उनसे सबसे क्षमा मांगते हैं, और मुनि से धर्म सागर जी महाराज से भी क्षमा मांगते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को, तो इस प्रकार से क्षमा मांगने से व्यक्ति सरल हृदयी हो जाता है। प्रतिक्रमण हम लोग 3 बार करते ही हैं और क्षमा मांगते ही हैं सभी जीवों से, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं रहता कब क्या घटना घट जाए। इसलिए कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं। भरोसा मत करना, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है, कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है, लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी रहती है, रस्सी टूट जाती है, कभी एक गर्म आंसू काट देता है चट्टानों को, कभी एक मोम के टुकड़े से छेनी टूट जाती है। सांसें जो होती हैं कब धोखा दे जाएं, क्योंकि आचार्य श्री प्रतिदिन इन पंक्तियों को दोहराते रहते थे कि जब भी मेरा कंठ अवरुद्ध हो, हे भगवान आपका नाम स्मरण करते हुए कंठ अवरुद्ध हो, क्योंकि बड़े बड़े श्रुत केवली भी अंत समय में णमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैन धर्म में संलेखना सबसे दुर्लभ कार्य है। और इसलिए कसाय संलेखना और शरीर को क्रश करना, ये दोनों संलेखना के बिंदु होते हैं, पहलू होते हैं। क्योंकि गृहस्थ जीवन में व्यक्ति गलतियां करता रहता है और अंदर से उसके अंदर भाव ऐसे नहीं आते कि मैं क्षमा मांग लूँ। जैसे कभी किसी से क्षमा की बात कहो, कहता वो तो होता रहता सब, मैं कहाँ तक क्षमा मांगूँ, क्योंकि क्षमा मांगते 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 मैं थक गया हूँ। लेकिन सबसे हल्का होने का उपाय यही होता है। और
अब तो ऐसा लगता है कि बस क्षमा वाणी एक औपचारिक जैसी हो गई है, क्योंकि प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। सबसे अच्छा तो क्या है, भोजन मिलता है ना, क्योंकि क्षमा वाणी तो हो ही जाती, भोजन मिलता है। कोई भी कार्यक्रम आयोजन होता है ना, तो दो व्यवस्था रखो, एक आने जाने की व्यवस्था और एक भोजन की, तो बस भीड़ बहुत आती है। मतलब जैसे गवर्नमेंट स्कीम चलाती है ना, ऐसे ही मंदिर की भी स्कीम चलती है। कोई भी आयोजन होता है, पंचकल्याणक होता है। हमने इंदौर में पंचकल्याणक संपन्न हुआ, तो हमने सबसे पहले बोला कि कुछ करो या नहीं करो, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रखना। इससे क्या होता है कि लोग कम से कम दर्शन करने तो आएंगे, कम से कम पंचकल्याणक में शामिल तो होंगे। और ये भोजन की व्यवस्था इसलिए नहीं कि भोजन करने आना, अगले वर्ष से जब भी आना तो ये सोच के आना कि मुझे अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपनी समाज, अन्य लोगों से मुझे क्षमा मांगना है। पूरे विश्व के लोगों से क्षमा मांगना है। मैं भी यहीं से क्षमा मांग लेता हूँ पूरे विश्व से, क्योंकि मेरी बात पूरी दुनिया तक पहुँचती है, बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, तो हो सकता है किसी को कुछ बुरा लग जाता है। इसलिए मैं यहीं से मांग लेता हूँ, क्योंकि सब तक तो नहीं जा सकता हूँ। लेकिन क्षमा मांगना आजकल बहुत सरल भी काम है और सबसे कठिन काम भी है। तो इस प्रकार से अब आंसुओं को पोंछिए और मुस्कुराइए, जो कुछ भी हो चुका है उसे भूल जाइए। दीवारें नफरतों की भक्तों गिराइए, जैसे भी हो दिलों को दिल से मिलाइए। तो बस आज यही हो रहा है कि पहले हम दीवारों के बीच में रहते थे और आज हमारे बीच में दीवारें आ गई हैं। तो ये क्षमा वाणी सिर्फ औपचारिक नहीं होना चाहिए, वास्तव में अंदर से क्षमा करना और क्षमा मांगना सबसे कठिन कार्य है। एक औपचारिकता नहीं होना चाहिए। कई लोग बोल रहे थे कि लोग तो भोजन के समय आएंगे, तो अगली बार से भोजन बंद कर देना। नहीं तो समझ में तो आएगा कि कितने लोग आते हैं। तो नहीं, देखो, भोजन ये वात्सल्य भोज है। वात्सल्य मतलब वात्सल्य बढ़ना चाहिए, बात बात में सल्य नहीं होना चाहिए। वात्सल्य मतलब हर बात में सल्य। निसल्यो व्रति का है, तत्व सूत्र में एक सूत्र होता है, निसल्यो व्रति, यानी जो व्रति होता है वो सल्य से रहित होता है। तो इस प्रकार से हर एक से ना अपना मन दुख बताओ, अगर कुछ अनबन है तो आपस में मिटाओ। अपने घाव उसी को दिखाओ जो इलाज कर सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घाव नहीं दिखाना। आज क्या होता है ना, कुछ भी हमें समस्या आती है हम सबको बताते रहते, कोई मदद नहीं करेगा आपकी। अपन सोचते हैं कि ये मदद करेगा, ये मदद करेगा, कोई नहीं करता है। जैसे आप परेशान हो वैसे ही सब परेशान हैं। इसलिए अपनी बातें सभी से शेयर नहीं करो आज, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है। लोग क्या करते, कोई भी कुछ काम करते हैं तो सब डालते जाते हैं, आपकी सब बातें सबको मालूम चल जाती हैं। जब कोई घटना घटती है तब मालूम चलता, अरे हमने तो उधर डाल दी थी। तो भैया किसने कहा है, सोच समझ के सब काम किया करो। तो खुद भी मांग लो माफ़ी, कर दो सभी को माफ, मन का एक एक कोना कर लो क्षमा भाव से साफ। तो इससे क्या होता है, जैसे झाड़ू लगाते हैं ना अपन, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे मुनिराज, कैसे आएंगे प्रभुराज। तो अपना हृदय जब तक साफ नहीं करोगे, जैसे कोई वस्तु अपन रखते हैं ना, जब तक वो डिब्बी साफ नहीं होगी तो वो गंदी हो जाएगी वस्तु जो आप डालेंगे। इसी प्रकार से क्षमा वाणी इस शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, ये तो परंपरा से हम मनाते चले आ रहे हैं। और वर्ष में एक बार मनाते हैं, 6 महीने में 3 महीने में मनाना चाहिए, हर महीने मनाओ, सब 15 दिन में मनाओ। जैसे हम लोग प्रतिक्रमण प्रतिदिन करते हैं, फिर चतुर्दशी के चतुर्दशी 15 दिन में करते हैं, फिर चातुर्मासिक अष्टांगिका की चतुर्दशी को करते हैं चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, फिर वार्षिक करते हैं दीपावली पे वार्षिक प्रतिक्रमण, वार्षिक हिसाब हो जाता है। ऐसे ही आपको भी करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सब नहीं करते हैं ना और अचानक मरण हो गया तो कुमरण होता है। अगर सुमरण करना है, समाधि मरण करना है, मृत्यु को महोत्सव मनाना है, तो क्षमा मांगते रहना चाहिए, कब किससे क्या हो जाए। इसलिए तो अंत समय लिखा है, दीक्षा के समय भी हम लोग
जब दीक्षा लेते क्षमा मांगते हैं। हमारी दीक्षा हो रही थी, हमें याद नहीं रहा और क्षमा नहीं मांग पाए, इसलिए मैं बार बार क्षमा मांगता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मैं क्षमा मांगने में। क्यों लगता है? क्योंकि ये सबसे अच्छा सूत्र है, ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। सबसे क्षमा मांगने से क्या होता है, किसी को कोई विकल्प है तो वो ठीक हो जाता है। वैसे एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक सभी से मैं क्षमा मांगता ही हूँ, और किसी को भी कोई विकल्प हो तो साल में तुम तो एक बार मांगते हो, मैं तो मांगता ही रहता हूँ। कहीं भी जाता हूँ क्षमा इसलिए मांगता हूँ कि लोगों को विकल्प आ जाता है। लोग क्या करते हैं, पीठ पीछे फिर कहते हैं हमारे पास तो बात सब आ जाती हैं। ऐसा नहीं सोचना कि क्योंकि तुम्हारे तो सीमित लोग हैं, हमारे सब जुड़े हैं, सब अपने हैं, वो बता जाते हैं। वो हमारे पास तो सबकी बातें मालूम है हमें कि किसकी क्या घटना घटी, क्या हुआ किसके साथ, सब कुछ मालूम। हम नहीं पूछने जाते किसी के पास। हम किसी घर जाते क्या, आहार करने जाते हैं, लेकिन मालूम सब चल जाता, जाने कहाँ से आ जाता है। तो इसलिए भैया मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो बस अपनी साधना में रत रहना चाहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बस अपना जीवन अच्छा बने। तो पतन के लिए अहंकार काफ़ी है, बंधन के लिए कमान काफ़ी है, इसलिए कहते हैं छोड़ दो इनको, भगवान बनने के लिए क्षमा काफ़ी है। तो क्षमा दो शब्द हैं और क्रोध को क्षमा के द्वारा ही जीता जा सकता है। इसलिए दिल से मोह नहीं तोड़ा तो साधना बेकार है। क्रोध को नहीं जीता तो विजय भी हार है। हर मानव समझता है इस तत्व को, क्रोध मानव को मिलती हर जगह फटकार है। तो इस प्रकार से क्षमा मांगने से बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है। और क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, क्रोध दोस्त को दुश्मन बनाता है। अरे क्रोध के बहाव में आने वालों, क्रोध गुलशन को वीरान बना देता है। तो कई बार ऐसे निमित्तों से बचना चाहिए जिनके माध्यम से अपन को क्रोध आता है। तो इस प्रकार से पार्श्वनाथ की क्षमा देख लो, नहीं कमठ पर क्रोध किया, बाह्य अभ्यंतर शत्रु जीते, केवल ज्ञान सु प्राप्त किया, सभी शत्रु वे मित्र बने, फिर समो शरण की शरण गही, धर्म सुना सदर्शन पाया, धर्म बना आवरण सही। देखो पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भव तक कमठ के द्वारा जो उपसर्ग हुआ वह सहन करते चले गए और तभी ऊंचाइयों पर वह पहुंचे। तो क्षमा भाव का पर्व मनाने पहले सबको क्षमा करें, फिर हम मांगे क्षमा सभी से, मन में निर्मल भाव धरें, क्षमा नहीं जो करे शत्रु को नहीं क्षमा है कहलाती, कसाय भावना इस जगत में बैर भाव को उपजाती। इसलिए सब लोग अकेली बस क्षमा माणी ऐसे ही नहीं मनाते चले जाएं परंपरा से, और क्षमा करें भी और क्षमा मांगे भी, तो क्षमाशील मनुष्य का संपूर्ण लोक में सम्मान होता है। तो कमजोरी से की गई क्षमा क्षमा नहीं है, वह तो व्यवस्था है। तो इस प्रकार क्षमा देने से और क्षमा मांगने से चित्त निर्मल होता है। क्रोध आता है, गुस्सा दंदन आता है, आवेश छटपटाता है। जब क्रोध आता है ना तो आदमी कुछ भी नहीं देखता है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन जब उसको एहसास होता है कि मैंने कितने ऐसे पाप के कार्य किए जिनके माध्यम से ये मेरे जो सब कर्म हैं कैसे धुलेंगे, तो इस प्रकार से जीवन के बारे में सोचो तो ऐसा लगता है कि क्रोध अनावश्यक प्रतीत होता है। इसलिए फ्रिज में रखा हुआ पानी बर्फ बन जाता है, मन में रखा हुआ क्रोध बहर बन जाता है। तो इस प्रकार जो आप लोग ये क्षमा माणी प्रति वर्ष मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसी क्षमा माणी बनाएं कि पूरे विश्व में आपकी गूंज पहुंचे कि वाकई में हृदय से हमने सबको क्षमा किया। क्योंकि ऐसी क्षमा नहीं होती है, सिर्फ औपचारिकता होती है। अब आंसुओं को पहुंचिए और मुस्कुराइए, जो कुछ भी हो चुका उसे भूल जाइए। दीवारें नफरतों की गिराइए, जैसे भी हो दिलों को दिल से मिलाइए। तो इस प्रकार से नाराजगी को आज ही दिल से मिटाइए कि गलतियां जो हमने की उसे भूल जाइए। जो आज हमने सीख लिया नरमी ये सबक, फूलों की तरह आप भी मुस्कुराइए। जाने अनजाने से अक्सर सभी से होती रहती भूल, भूल जाओ उन भूलों को वरना भूल चुभेंगी बन के सूल।
तो इसी कांटे की तरह होती हैं। तो गलती अपनी है उसकी, क्यों करते हो हिसाब, क्षमा याचना करके कर लो मन की साफ किताब। तो इस प्रकार आप लोग क्षमा वाणी ऐसे ही मनाते रहें। और आगामी 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। तो हमें प्रयास करना है। मैं अभी एक लेख पढ़ रहा था, अनदेखा सच। एक व्यक्ति जो कि होटल में काम करता था, जैन था, उसने देखा कि वेज और नॉन वेज सब एक साथ बनता है। अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ शॉर्ट्स में बताऊंगा। तो 2 अक्टूबर को पूरे देश में ऐसे जो उच्च पदों पर बैठे हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री की, हमारे जो स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, ट्रेन में मांसाहारी भोजन और ट्रेन में नॉन वेज और वेज एक साथ बनता है। तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था सरकार करे कि वेज अलग बने और नॉन वेज अलग बने। स्कूल में, कॉलेज में ये व्यवस्था बिल्कुल कहीं होती ही नहीं है। ना हम मांग करते हैं और लोग नशे से दूर रहें। 7 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और पूरे विश्व में गुरु गुणगान महोत्सव मनाया जाएगा। हम लोग भी आचार्य भगवान की पूजन करेंगे और गुरु का गुणगान करेंगे और वृक्षारोपण करेंगे। इस प्रकार से बस ये मुख्य आयोजन तो होना ही है। इसके साथ आगामी दिनों में जब पिछी परिवर्तन समारोह होगा तो कुछ विशेष होगा, कुछ अद्भुत होगा, उसके बारे में आगे जानकारी देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर